if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're some वाइसोडोंग वाटरफॉल। सो रात को हम इस होम स्टे में रुके थे, रानी होम स्टे। रूम तो अच्छा है, ठीक ठाक है, और जो प्राइस है वो हमने 100,000 रुपीज़ पे किया था। और जो हमारा रूम है वो सामने वाला रूम है। सो देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि आज शाम को हमें डॉकी भी जाना है। तो यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे आके लास्ट हमें चेकआउट करके और हम लोग अब निकल जाएंगे डॉकी की तरफ। फीफी जो वाटरफॉल है वो भी देखेंगे रास्ते में, अगर टाइम मिला तो, वरना कल तो देखना है ही। तो चलो आगे चलते हैं। सो एक और वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं हम। इसका जो नाम है वो नीचे मैं आपको इस वीडियो में फ्लैश कर रहा होगा। सो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है इसका व्यू, कहाँ से मिलेगा। तो चलो आगे चलते हैं। उसके लिए आपको इस बांस की लकड़ी को पार करना पड़ेगा, क्रॉस। और सामने पूरा फॉगी वेदर हो रहा है। वाइसोडोंग जो वाटरफॉल है वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं अपनी बाइक पे। ओके, ऊपर वाइसोडोंग जो वाटरफॉल है उसके लिए रास्ता नीचे से जाते हैं, और कुछ खाने पीने का सामान चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, बट प्लास्टिक और बॉटल दोनों साथ ले आना अपने। तो ये रास्ता जा रहा है नीचे, तो थोड़ा नीचे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें लेफ़्ट साइड में वाटरफॉल का सिर्फ व्यू है। अगर आपको व्यू चाहिए तो लेफ़्ट साइड जाइए, और वाटरफॉल पे जाना है आपको तो राइट साइड पे आप जा सकते हैं, तो आपको वाटरफॉल मिलेगा। सो इस तरह की स्टेयर्स है, देख लो, बट नीचे जाना वर्थ इट है। सो वो बंदा देख रहे हो, बस वहाँ से प्लेन एरिया आ जाएगा। और ऊपर भी कुछ इस तरह की स्टेयर्स लगी हुई हैं। सो फाइनली वाइसोडोंग वाटरफॉल। सो वी हैव रीच इन जस्ट 12 मिनट्स। और ये 4 टायर में है, ये जो है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। और जो सीनरिक ब्यूटी है वो तो फैंटास्टिक है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर वाले वाटरफॉल में। तो उसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डेंजरस तो है, बट भैया जब वीडियो बनानी है तो डेंजर क्या करेगा। So here is waterfall. Let's go to upside. So see the beauty. भाई दिल मनमोहक है, दिल गार्डन गार्डन हो गया रे। और जो दूसरा वाला वाटरफॉल था, मतलब जो लास्ट लेयर है वाटरफॉल की, वो नीचे है, वो यहाँ पे है। जैसे वो ब्रदर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो काफ़ी सुंदर है, नहाने का मन कर रहा है, थोड़ा टाइम देखते हैं फिर उसके बाद नहाएंगे। ओके गाइस, तो देख लो, ऊपर नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए। हाँ, व्यू देख सकते हैं, जो व्यू पॉइंट है उसको ये उसके आसपास में एरिया में है, जहाँ से आप व्यू ले सकते हो। अगर आपको लेक पे नहीं आना, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा टफ भी है,
और थोड़ा सा। सो निकलने से पहले इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो रानी होम स्टे से हम आप लोग चेकआउट कर रहे हैं और अब हम जाएंगे आरब केव। ये देख सकते हो, ये आप सोहरा गांव अंदर की साइड सोहरा जाओगे ना, उसी रास्ते पे पड़ता है ये। गूगल मैप भी लगा सकते हो। बाइक रेडी है, चलो अंदर चलते हैं। सो ये है एंट्री पॉइंट आरब केव का, और यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। तो मैं टिकट लेता हूँ, तो 50 रुपीज़ पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा। चलो सो आरब केव आ चुकी है, तो केव के लिए अंदर जाना पड़ेगा। मॉस्क में केव में शूज़ ले जाना अलाउड नहीं है, पर यहाँ पे पहन के आ सकते हैं क्योंकि ये इतना स्लिपरी नहीं है एरिया। तो ये सारी केव्स हैं, ये देख सकते हो। प्रस्ताव पहाड़ के अंदर गुफाएं बनी थी, ये देखो। तो मे भी शायद ये केव का आखिरी पॉइंट है। इसके आगे गुफा है, बट कोई लाइट या फिर कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आप आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट मैं यहाँ से अब रिटर्न करूंगा क्योंकि सभी लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस। तो ये केव थी कुछ इस तरीके की। और मेघालय में पानी तो मिलेगा ही मिलेगा भैया। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट। तो अब वापस चलते हैं फटाफट यहाँ से। तो आरब केव हमने विजिट कर लिया। क्या देखो कुत्ते का सोना। अब बाइक निकाल के और निकलते। तो ये है चेरापूंजी का फेमस रेस्टोरेंट ऑरेंज रूट। तो अब हम जो थाली खाएंगे वो यहीं करेंगे, आज का जो लंच है। तो ऑरेंज रूट का जो मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से है। तो हम लोग खाएंगे थाली, स्टैंडर्ड थाली। तो टोकन ले लेते हैं यहाँ से। ये टोकन काउंटर है और टाइमिंग्स ये है थाली की। तो ये है So lunch is over. Now it's time to leave. खाना और सर्विस दोनों अच्छी थी। You must try. ये रास्ता जा रहा है डॉकी की तरफ और ये जा रहा है एशिया के क्लीनेस्ट विलेज की तरफ। सो जो विलेज है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो पहले हम विलेज जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ से डॉकी की तरफ निकलेंगे। तो चलते हैं आगे।
सो जो विलेज का नाम है वो ये है, पढ़ लेना, मेरे तो समझ से परे है। सो वेलकम टू एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। और उसकी पार्किंग ये है और एंट्री यहाँ से होती है। तो चलो एंट्री में चलते हैं। और इस पॉइंट के बाद टूरिस्ट की जो गाड़ी है वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ पैदल ही घूम सकते हो। सो एंट्री यहाँ से होती है। अगर आपको भी साफ़ सफाई या फिर ऐसे एरियाज़ देखना पसंद है तो आप भी आ सकते हो इस एशिया की क्लीनेस्ट विलेज के अंदर। भाई वास्तव में देखो सफाई तो है, ये तो कहना पड़ेगा, तभी किताब मिला है इसको। तो देखो सफाई के लिए लोग यहाँ घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो चलो ये गांव था, अब हम निकलते हैं वापस, एक दो फोटो खींच के, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऊपर जाने के लिए तो जेब से 20 रुपये भी निकालने के लिए इंटरेस्टेड रहे, क्योंकि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है ग्रीन हाउस के अंदर। एंड इसके अलावा कुछ सामान खरीदना चाहते हो तो वो भी है, जो कि आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। सो एग्जिट पॉइंट ये रहा। अब इस विलेज से निकलने का टाइम हो गया हमारा। वैसे शांति बहुत है इस गाँव में। देख रहे हो सफाई, ये इसको कहते हैं सफाई। और ऐसी सफाई आपको जैसलमेर में भी मिल जाएगी। मजाक नहीं है, कभी जैसलमेर की सड़क देखना। यहाँ पे सड़क की बात नहीं है, बात कूड़ा, मतलब पत्तों को छोड़ के जो होते ना गंदगी, वो नहीं मिलेगी सर। सो वहाँ खड़ी हुई है, 100 रुपये दिए हैं इसके देखने के लिए। 5 मिनट के लिए 100 रुपये खर्च हो गए हमारे। और हमारे पैर जो टूट रहे हैं वो अलग, उसका पैसा कौन देगा हमें? मजाक की बात थी दोस्तों। इसके अलावा ये स्विमिंग पूल है, इसका 100 रुपये चार्ज है। तैरना चाहते हो तो आप, ये भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मजाक में बोल रहा हूँ, ये तालाब है, मत दे देना 100 रुपये किसी को। ये एंट्री पॉइंट, ये रहा ये ब्रिज है ना, हाँ यहाँ से चले जाएंगे। ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से आ रहे हैं, ये एग्जिट। इसके अलावा यहाँ पे ना रेस्टोरेंट भी है, खाना खाना चाहते हो खाना भी खा सकते हो आप। तो हम क्लीनेस्ट विलेज के चाय पी के देखना चाहते हैं कि विलेज जितना अच्छा है। ये रही बाइक अपनी, सो बाइक ये रही, चाय पियेंगे हम, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सो ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन। सो निकले। अभी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ बांग्लादेश में, और वो लोग जो हैं वो इंडिया में हैं।